अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली है फार्मूला ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल या फॉर्मूला, इसके लिए जो है आपके पास जो दो रूल हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। बेसिकली जो फर्स्ट वन है वो तो मतलब मैंडेटरी है, वो तो लाजमी वैसे ही होना चाहिए। वो आपके पास क्या कंडीशन होती है, वो आपके पास कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए ओवर price of A is equal to marginal utility of B over price of B. It can be unlimited, so it can be like dot 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 it's marginal utility of n over price of n, यानी n गुड मतलब अनलिमिटेड कोई भी गुड्स हो सकती हैं जिनके आप मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ले सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट वन कंडीशन आती है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी और जो मतलब जो प्राइस इसकी जो रेशियो है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के, ये एक गुड की दूसरे गुड के बराबर होनी चाहिए, दूसरे गुड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब इन कंडीशन आएगी वो ये है कि y इज इक्वल टू y p ऑफ y प्लस एक्स प्राइस ऑफ एक्स। ये जो y है ये हमारा आउटपुट यानी आउटपुट को भी शो करता है, इनकम को भी शो करता है। यहाँ पे जो हमारा जो y है वो शो करेगा आपकी टोटल इनकम को, कि आपकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है। टोटल इनकम किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस ऑफ y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइस ऑफ x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन एक्चुअल जो इसका सम होगा वो आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। इसे हम खैर प्रूफ करेंगे, ये हमारा बात का टास्क है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ, जो आपके पास कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो कंडीशन है मार्जिनलिटी ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए, यानी इनकी रेशियो जो है इक्वल होनी चाहिए मार्जिनलिटी ऑफ बी और प्राइस ऑफ बी। इट कैन बी अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे अब जो ये फोर्स इससे हम करेंगे तो इसे एक एग्जाम्पल देके करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी जी, हमारे पास एग्जाम्पल होगी कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है जो हम खर्च कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, टोटल अमाउंट है जी ₹100 हैं जो कि आप खर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी प्राइस है, प्राइस आप दो चीज़ें यहाँ पे लेंगे, ए और बी के बजाय मैं शुगर एंड मिल्क जो है उसकी एग्जांपल ले रही हूँ। आपके पास प्राइस ऑफ शुगर क्या होगी, एस जो है एस इज़ फॉर शुगर, आपके पास ₹20 जो है वो शुगर की प्राइस है। और प्राइस ऑफ मिल्क क्या होगी, PM मैं से शो कर रही हूँ, इसकी ₹10। ओके, अब ये आपके पास कंडीशन है, इसके मुताबिक आपने ओवरऑल सोल्यूशन मतलब सॉल्व करना है हर चीज़ को। लुक, हमारे पास जो कंडीशन होगी वो एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने की थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो है ये सब मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे इक्वल होती है, मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कौन सा है, वो सब डिटेल्स वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसका वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ, एक टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बेसिकली अब हम यहाँ पे लेंगे। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है जो हमने प्रीवियसली किया था उसमें हमने प्राइसेस का जिक्र नहीं किया था, मतलब प्राइस जो है हमने सपोज की थी कि दोनों जो ए और बी गुड है उनकी प्राइस जो है 1 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइस चेंज की है और उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिटर्मिन करते हैं। यहाँ पे कमोडिटी आपकी आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क। देन आपके पास ये आपके पास जो है जी, चलिए हम लोग ले लेते हैं हम 1 2 1 पे आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर क्या है 100 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क क्या है 60। 2 पे 80 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क क्या होगी 50। देन थर्ड पे 60 होगी इसकी और इसकी कितनी हो जाएगी 40। 4 पॉइंट पे इसकी 40 और जो मिल्क है उसकी होगी 30। 5 अगर हम लोग यूनिट जो मतलब 5th यूनिट पे आ जाएं तो क्या है जी यहाँ पे 20 और ये इसकी क्या है 20। अब हम लोग थोड़ा सा इसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 यूनिट ले लेते हैं। अगर हम लोग 6 यूनिट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 और
इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 10। लुक, एक चीज़ जो यहाँ पे अभी भी आपको नज़र आ रही है वो ये कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे अब हम लोग जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं जी अपने जो सेकंड टेबल, मतलब प्राइस के साथ देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर को डिवाइड कर दें जी प्राइस ऑफ शुगर से, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो हमारे पास मिल्क है उसे डिवाइड कर दें प्राइस ऑफ मिल्क से। आपके पास जो इसकी प्राइस है वो जो हमारे पास मिल्क, जो हमारे पास शुगर है, शुगर की प्राइस हमने क्या ली थी, शुगर की प्राइस हमने ली थी जी 20, और जो मिल्क है उसकी प्राइस ली थी 10। अब इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। आपके पास शुगर जो है उसकी प्राइस जो है 20 है, 20 मतलब हम लोग जो ये हमारे पास कॉलम है ये शुगर वाला, इसे हम क्या करेंगे, इस तमाम की तमाम वैल्यूज़ को 20 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि शुगर की जो प्राइस है हमने क्या वो की वो सॉरी सपोज की है वो 20 है। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा 5, इसे 80 को 20 पे डिवाइड करें 4, 60 को 20 पे डिवाइड करें 3, 40 को 20 पे डिवाइड करें 2, 20 को 20 पे डिवाइड करें 1, और 0 ऑफ कोर्स ये 0 ही रहेगा। उसके बाद जो प्राइस ऑफ मिल्क है, प्राइस ऑफ मिल्क हमारे पास क्या थी 10। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो मिल्क का हमारे पास वैल्यूज मौजूद है मार्जिनल यूटिलिटी की, हम क्या करेंगे प्राइस पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे प्राइस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी 10 से डिवाइड करें तो पहली वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। देन 50 को डिवाइड कर दें 10 पे तो आपके पास 5 आएगा, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डन। अब क्या है कि अब हमने देखना है कि हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी। हम लोग कितने यूनिट जो है वो शुगर पे खर्च करें और कितने जो है मनी के यूनिट मिल्क पे खर्च करें, तो मतलब हमारी मैक्सिमम होगी मार्जिनल यूटिलिटी। लुक, अब हम लोगों ने ऑफ कोर्स बदल बदल के इसे देखना है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ होगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि अगर हम लोग मान लें कि ये जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। लोग हमारे पास अब हम लोग ने इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास कंडीशन क्या है जी, आपके पास कंडीशन है जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर ओवर प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क ओवर प्राइस ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर क्या है, अगर यहाँ पे आप देख लें 60 डिवाइड बाई प्राइस क्या है 20 इज इक्वल, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क क्या है 40, सॉरी हम लोगों ने मिल्क की जो है वो थर्ड जो मार्जिनलिटी है वो 4 पे आके हो रही है, तो हम लोगों की यहाँ पे जो मिल्क है उसकी जो हमारे पास मार्जिनलिटी है वो 30 है। 30 प्राइस ऑफ मिल्क क्या है 10। यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 3, यानी अगर आप 3 यूनिट लेते हो शुगर के और 4 यूनिट लेते हो मिल्क के, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आपकी पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोनों की एक दूसरे के सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल हो गई है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड कंडीशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ आपको प्रूव कर दूं जो हमने लास्ट टाइम भी किया था लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी में। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, ये टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है या नहीं है। क्या इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो है सपोज करते हैं कि हम जी अब जो 3 यूनिट जो है वो मिल के ख़रीदने के बजाय हम क्या करेंगे 4 यूनिट जो है वो मिल के ख़रीद लेंगे, और बाकी जो हमारे पास पैसे बचेंगे वो हम लोग किस पे खर्च करेंगे, सॉरी 4 यूनिट जो है वो हम शुगर के खरीदेंगे और बाकी जो पैसे बचेंगे वो हम मिल्क पे खर्च करेंगे। लोग आपके पास हम लोगों का फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर ओवर प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क ओवर प्राइस ऑफ मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग क्या कह रहे हैं जी, अब हम लोग जो है ना यहाँ तक मिल्क जो है उसे परचेज करेंगे, यानी 4 यूनिट जो है वो मिल्क के लेंगे। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मिल्क की 40,
इसे पुट करके देख लेते हैं। ये सॉरी शुगर की 40 ओवर प्राइस शुगर की क्या है हमारे पास, जो हमने पहले सपोज किया 20 ही रहेगी, प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रही, प्राइस फिक्स्ड ही है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। लुक, अब 20 प्राइस है और हम लोगों ने क्या किया, 20 का जो है ना वो शुगर खरीद लिया, ठीक है। शुगर की जो 4 यूनिट शुगर के खरीद लिए हैं, ठीक है। तो 20 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आपके पास कितने 80 रुपीज़ जो है वो आप खर्च कर चुके हो, ऐसे ही है। हमने यहाँ से 4 यूनिट लिए हैं ना, जो शुगर है, शुगर के 4 यूनिट लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 20 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट शुगर आप लगा रहे हैं। तो आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा 80, यानी 80 रुपीज़ जो है आप शुगर पे खर्च कर चुके हो। अब जब आप 80 रुपीज़ शुगर पे खर्च कर चुके हो तो आपके पास कितने पैसे बाकी बचते हैं, आपके पास बाकी बचते हैं जी 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ यानी आप, और जो हमारे पास मिल्क है, मिल्क की प्राइस क्या है 10, यानी अब आप मिल्क के क्या कर सकते हो, मिल्क के अब सिर्फ 2 यूनिट जो आप ले सकते हो। 20 रुपीज़ में सिर्फ मिल्क के अब 2 यूनिट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो मिल्क है उसकी मार्जिनलिटी क्या है, मार्जिनलिटी ऑफ मिल्क क्या है 50 ओवर प्राइस ऑफ मिल्क क्या है 10, ठीक है। तो क्या हुआ है अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इज इन एक्चुअल इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ओके। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, जो कि इक्विलिब्रियम के लिए फुलफिल होनी चाहिए। वो आपके पास कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन आपके पास थी ये वाली कंडीशन, जिसमें आपके पास जो इनकम है वो बराबर हो रही थी जो प्राइस है वो, मतलब एक में जो इनकी जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगी उनके बराबर। चले हम देख लेते हैं, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन एक्चुअल ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। आपके पास जो इनकम है, इनकम आपके पास कितनी है जी, वाई जो है टोटल अमाउंट जो आप खर्च कर सकते हो वो आपके पास कितनी है 100, यानी टोटल इनकम आपके पास जो आप स्पेंड कर सकते हो शुगर और मिल्क को परचेज करने के लिए वो आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब नीचे आए, यहाँ पे जी हमारे पास क्या कंडीशन है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास शुगर और मिल्क जो है वो मौजूद है, मैंने a और b जो है या x और y क्वांटिटी लेने के बजाय डायरेक्टली शुगर और मिल्क लेती हूँ। आपके पास जो है शुगर को मैं ऐसे ले रही हूँ कि क्वांटिटीज़ की जो हम लेंगे और प्राइस ऑफ शुगर, ओके। देन हम इसे प्लस कर देंगे मिल्क एंड प्राइस ऑफ मिल्क। आपके पास जो शुगर है, आप उसकी शुगर की कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, शुगर की आप 3 यूनिट, जो आपकी आइडियल थी, ये रेड वाला जो आप देखोगे साइन, ये क्या थी, ये आपकी आइडियलाइज सिचुएशन थी जिसमें आपके पास जो है वो ये चीज़ जो है वो फुलफिल हो रही थी। 3 इज इक्वल टू 3 आपके पास जो है यहाँ पे क्या है 3 यूनिट आप ले रहे हो शुगर के 3, और इसकी प्राइस आपके पास क्या थी 20, ओके। देन आपके पास मिल्क है, मिल्क की कितने यूनिट ले रहे हो आप, मिल्क की आप 4 यूनिट ले रहे हो, और इसकी प्राइस क्या थी मिल्क की 10 रुपीज़ जो हमने सपोज की थी। 60, यहाँ पे वाई जो है वो वाई आपके पास क्या है 100 जो है वो हमने ऊपर सपोज किया हुआ था कि हमारे पास टोटल अमाउंट ये है 60 प्लस 10 4 ज़ा 40, ओके। नाउ लुक, ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है 100 इज इक्वल टू 100, यानी ये हमारे पास कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो हमारी जो दोनों कंडीशंस जो हैं ये यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओके। यानी अगर हम लोग 3 यूनिट जो है शुगर के खरीदते हैं और 4 मिल्क के खरीदते हैं तो हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी और हमारे पास ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी।